राम राम जी भाई। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि अब हमारे भारतवर्ष के अंदर चुनाव आ रहे हैं और ये एक पर्व है, एक त्योहार की तरह है हमारे लोकतंत्र के अंदर। तो भाई एक तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान जरूर करें। अब हम बात करते हैं आगे की कि हम अपना कैंडिडेट कैसा चुनें। हमें वो इंसान चाहिए जो राष्ट्र के लिए जीता हो, राष्ट्र के लिए मरता हो, राष्ट्र की उन्नति की सोचता हो, परिवारवादी ना हो। अभी आज मैं देख रहा था, एक हमारे यहाँ दिल्ली में सीएम है, लोग बोलते हैं केजरीवाल, लेकिन वो केजरीवाल नहीं, केजरुद्दीन है, क्योंकि उसके जितने भी हमने यहाँ पे फैसले देखे हैं वो तकरीबन एक कम्युनिटी को लेके करता है। कोरोना काल के अंदर हमारे हिंदू इतने डॉक्टर बेचारे वीरगति को प्राप्त हुए, इसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। और विशेष समुदाय का एक डॉक्टर मरा था, उसके लिए इसने 1 करोड़ रुपया उसके घर जाके दिया। हमारे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पुजारी बिल्कुल गरीब हैं, जिसने अगर शाम को खाना खा लिया तो जरूरी नहीं उसे सुबह भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे पुजारी हैं। लेकिन ये इंसान मस्जिदों में हर महीने 30,000 रुपये देता था, बड़े मौलवी को 18 और छोटे को 12। क्यों भाई? हिंदुओं ने इसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? बस यही बुरा किया ना हिंदुओं ने, जो इसके बहकावे में आके, इसके लालच में आके और इसको दिल्ली की सारी सीटें सौंप दी, इसको दिल्ली का सीएम बना दिया। यही गलती की ना। आज ये इंसान क्या कर रहा है, हमारी बहनों को, माँ बेटियों को सभा में बुलाता है और कसम खिलाता है। कोई इससे पूछने वाला हो, तूने आज तक कितनी कस्में निभाई है? तू तो ये दिल्ली की सत्ता में जब काबिज हुआ, उस टाइम पे तो शीला दीक्षित के नाम, कांग्रेस के नाम, सोनिया के नाम, ममता बनर्जी के नाम, लालू का नाम या फिर मुलायम का नाम, कोई ऐसा नेता नहीं बख्शा तूने जिसके नाम के पर्चे 100 पेज के, जिसके डॉक्यूमेंट्स तेरे पास ना हो। और तू ये कहता था कि अगर मैं आ गया तो इन सब को अंदर करूंगा। तेरे अपने बोल थे कि सीबीआई क्या कर रही, ईडी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये अपराधियों को पकड़ती क्यों नहीं, रिश्वतखोरों को क्यों नहीं पकड़ती, ये जो घोटालेबाज है इन्हें क्यों नहीं पकड़ती। अब सबसे बड़ा घोटालेबाज तो तू है। ईडी तेरे को बार बार सम्मन भेज रही है, तो तू क्यों नहीं जा रहा भाई? तूने भी तो जाना चाहिए ना, कानून तो तेरे लिए भी है, लेकिन तू नहीं जाएगा क्योंकि तुझे पता है कि तूने इतने दिल्ली के अंदर घोटाले कर रखे हैं, तू सीधा अंदर जाएगा। और भाई ये जितना स्कूल 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 चिल्लाता है, स्कूलों के अंदर इस बंदे ने छतों में लोहे नहीं डलवा रखे, सरिये नहीं डलवा रखे। मेरे पास वीडियो है मुस्तफाबाद स्कूल का, 4 मंजिल बनेगा और पट्टियों पे बनेगा। देखो, 4 मंजिल स्कूल पट्टियों पे बनेगा। अब बच्चों की जान के साथ खेल रहा है ये बंदा, क्योंकि इसे पता है इनके जो चहेते हैं वो लोग तो मदरसों में पढ़ेंगे, स्कूलों में जाएंगे किसके? हमारे बच्चे। ये हमारे बच्चों के साथ, जीवन के साथ खेल रहा है और ये हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही। तो भाई एक चीज की गांठ बांध लो, ये जो हमारी बहन बेटियों को बुला के कसम खिलाता है ना,
इससे ये पूछो, कसम तो तूने भी खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, बीजेपी का साथ नहीं लूंगा, क्योंकि बीजेपी का तो तू ले नहीं सकता। ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। तू किसकी गोद में जाके बैठा? उन्हीं की गोद में जाके बैठा जिनके तू पर्चे लिए घूम रहा था, जिनका नाम लेके तू सत्ता में आया था, उन्हीं की गोद में बैठा। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तुम सब एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए कि तुम्हें पता था कि अगर हम सारे इकट्ठे नहीं हुए तो मोदी सारे घोटालेबाजों को अंदर करेगा। तू जेल से डरता हुआ, सजा से डरता हुआ कांग्रेस की गोद में जाके बैठा। तूने तो बच्चों की कसम खाई थी। तूने तो ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं लोकपाल लेके आऊंगा। कहां गया भाई लोकपाल? और गाड़ी बंगलों की बात करता है तू। आज तेरे बंगले में साला 5-5 लाख रुपए के तो कबड़ पड़े हैं, जिनमें बैठ के पोटी तो करनी थी है। वे तेरे 5-5 लाख रुपए के। टाइल तेरे को इंडिया की पसंद नहीं आई, इटालियन तेरी टाइल लगी है। पर्दे तेरे बाहर से आ रहे हैं, एक एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का। क्यों भाई? तेरी कमाई थी या तेरे बाप की कमाई थी? दिल्ली के पैसे को तू इस तरह बर्बाद कर रहा। ये दिल्ली के लोगों का पैसा है और इस बंदे के अंदर नफरत इतनी है, ये नहीं, इसके जितने विधायक हैं सब के अंदर इतनी नफरत भरी है। अगर ये पता लग गया कि तुम बीजेपी के आदमी हो तो तुम्हारी गलियां भी नहीं बनेगी। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। मैं नजफगढ़ में रहता हूं, पी ब्लॉक में। मेरे यहाँ का विधायक है कैलाश गहलोत। जब उसने शुरुआत में रोड वोड बनवाए, मेरे से कहा गया कि भाई एक मीटिंग करा दे। मैंने 20-30 हजार रुपये खर्च किए, इसकी मीटिंग करवाई। और उसके बाद जब इलेक्शन आ गया, मैंने ये बोल दिया कि जी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। मेरी पिछली गली में, अगली तो बन गई थी, पिछली गली में ईंटें डल गई थी। पूरी कॉलोनी की गलियां बन चुकी हैं, लेकिन मेरी पिछली गली की डली हुई ईंटें उठवा दी। वो आज तक नहीं बनी है और बनेगी भी नहीं। ये जब तक नहीं बनेगी जब तक यहां दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जीभ निकालने वालों में नहीं है। हम जाके जीभ नहीं निकालेंगे, हाथ जोड़ के जी हजूरी नहीं करेंगे। हमारा हक है, अगर नहीं मिलेगा तो लड़के लेंगे, कोर्ट में जाएंगे। जिस दिन समझ आ गया उस दिन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दूंगा कि जी इस तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो भाई अब सातों की सातों सीट बीजेपी को देनी है। दिल्ली की जनता ने पहले भी 7 सीट बीजेपी को दी, उससे पहले भी दी, 14 में भी, 19 में भी। और अब जो देने जा रहे हो वो पहले से बड़े मार्जिन से देनी है। और जो हमारे यहां से पश्चिम दिल्ली से हमारी लोकसभा उम्मीदवार हैं कमलजीत जी शेरावत, बहन जी बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी लेडी है। ये हर आदमी के दुख दर्द को समझती हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। तो भाई जितने नजफगढ़ वासी हैं, जितने पश्चिम दिल्ली के लोगों तक मेरा वीडियो जा रहा है, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने घर से निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो और पहले से ज़्यादा मार्जिन से बहन कमलजीत को जिताओ। बस यही आप लोगों से कहना था। और भाई इस गिरगिट से बच जाना। ये गिरगिट इस दिल्ली को नरक बनाने जा रहा। आज पूरी दिल्ली में कहीं निकलने के रास्ते नहीं है। अगर कहीं भी रास्ते हो तो बता दो, पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। हमारे पार्षद जी है अमित खरगड़ी जी, वो
बार बार बोल चुके हैं कि भाई ये नालियां ठीक करवा दो ताकि पानी की निकासी हो जाए। नहीं अगर करवा सकते तो ये नाली और रोड का काम हमें दे दो, हम करवाएंगे, देखेंगे कैसे पानी नहीं निकलता। लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने तो दिल्ली को लूटना है, इस दिल्ली को नरक बनाना है। तो भाई इन चोरों से बच जाओ और बीजेपी को अब लोकसभा में लेके आओ, फिर विधानसभा में लेके आओ, तभी दिल्ली का सुधार हो सकता है। जय भारत, जय हिंद। भाई जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरे भारत में फैल जानी चाहिए, क्योंकि आपका एक शेयर ना पता हमारे कितने हिंदू भाइयों की आंखें खोलेगा। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट के माध्यम से ये भी बताना कि इसमें मैं क्या नहीं बोल पाया या क्या गलत बोल दिया। जय श्री राम।